सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। प्रियो, परमेश्वर ने सुबह को हमें दिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को फिर से, प्रभु के सामर्थ्य वचन को मनन करें। और मैं निश्चय ही विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रियो, हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 78 और उसका हम पढ़ेंगे 11 वचन। और यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उनके बड़े कामों और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है जो परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए बड़े बड़े चमत्कार किए थे, उन्होंने उन चमत्कारों को भुला दिया। और वचन कहता है प्रियो, यहाँ पे उन चमत्कारों का वर्णन भी है। हम पढ़ते हैं प्रियो, तो 13 वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार कर दिया, जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। जंगल में चट्टान को फाड़कर उनको मानो गहरे जलसाइलों से मनमाना पिलाया। उसने चट्टान से भी धारा निकाली और नदियों का सचल दिया। तो भी उसके विरुद्ध अधिक पाप करते हुए और निर्जल देश के परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने इतने महान बड़े आश्चर्य कर्म किए इज़राइलियों के लिए, लेकिन इन सब बड़े कामों को उन्होंने भुलाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते रहे। हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप भी परमेश्वर के उन महान कामों को जो परमेश्वर करता आप उन्हें भूल जाते हैं, तो सचमुच मैं आपको बताऊँ, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। वो किस तरीके से, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में परमेश्वर की बातों को भूलकर हम उन बातों को सोचते हैं प्रियो जो सही नहीं है। जिस प्रकार इज़राइल क्या सोचता था जब परमेश्वर ने उन्हें लाल समुंदर से बाहर लाया कनान देश के लिए, तो ये वहाँ मिस्र के बारे में सोचते थे। हम मिस्र में मनमाना खाया करते थे, मिस्र में हमारे साथ ये होता था, वहाँ की बातों को वो लगातार बोला करते थे। हम वहाँ पे मच्छी खाया करते थे, वहाँ अच्छे अच्छे चीज़ों को खाया करते थे, और ये वो नहीं बता रहे थे कि हम वहाँ पे कितना मार खाते थे, हमारे साथ इतना जुल्म होता था, हमारे साथ कितना पीड़ादायक स्थिति वहाँ पे मिस्री लोग करते थे। उन बातों को छोड़कर वो ऐसी बातें कर रहे थे जो बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रियो, आज भी हम अपने जीवन में क्या करते हैं, परमेश्वर ने जो बहुत अच्छे हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हम उनको छोड़कर कई बार उन बातों को याद करते हैं जो हमें पीड़ा देती है, हमें दुख मिलता है, हम उन बातों को स्मरण करते हैं। परमेश्वर के लोगों, ऐसा करना आपके लिए एक भयानक चीज़ें पैदा कर सकती है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हाँ प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में परमेश्वर के उन बड़े कामों को सोचना है, अच्छी बातों को सोचना है, निगेटिव बातों को छोड़ना है। अगर आप निगेटिव बातें सोचते हैं, कई लोग दिन भर निगेटिव बातें सोचते हैं, उनके साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती है, उनको भूलकर वो निगेटिव बातों को सोचते रहते हैं। जो भी व्यक्ति निगेटिव बातों को सोचेगा, मैं आपको बताऊं, वो कभी भी मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब उनके पास जाओ तो जीवन के हर एक बात की शिकायतें, रोना, उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी उन पिछली बातों को पकड़कर वो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ प्रियो, उन बातों को जो विपरीत बातें हैं, पौलुस उन बातों को भुलाकर
उन बातों की ओर दौड़ा चला जाता है, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। मैं आज इस सुबह कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में उन परमेश्वर पिता के उपकारों के लिए आप धन्यवाद करें। आप विजय को अपने जीवन में देखेंगे। मुझे याद है प्रियो, परमेश्वर ने लगातार, मैं अपने जीवन की उन गवाहियों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के उन महान कामों को मैंने अपने जीवन में स्मरण रखा है। मैंने उन कामों को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मैं लगातार उन बातों की गवाही देता हूँ और सच में यही बातें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जैसे कि हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद जब गोलियात को मारा तो आपको बताना चाहता हूँ, उसने उन बातों को याद किया जिन बातों को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था। जैसे उसने उन बातों को याद किया, जैसे उसने कहा जिसने मुझे शेर और भालुओं को मारने की सामर्थ्य दी है, और वही परमेश्वर मुझे उस गोलियात को भी मारने की सामर्थ्य देगा। हम देखते हैं कि इन बातों को उसने याद किया कि जिस परमेश्वर ने मुझे उन जानवरों से बचाया, उस पर मुझे उसे हराने की मुझे शक्ति दी, वही परमेश्वर मुझे उस गोलियात से लड़ने की शक्ति देगा। हम उन बातों को आप पढ़ लीजिएगा प्रियो, और सच में उन बातों को लेकर जो परमेश्वर उस समय मेरे साथ था, अब भी मेरे साथ है, और वो गोलियात से लड़ने चल पड़ा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे दाऊद को विजय दिया उस गोलियात को हराने के लिए। सच में प्रियो, जब आप उन बातों को सोचते हैं तो आपके अंदर की विश्वास बढ़ता है। अगर हम निगेटिव बातों को सोचते हैं तो हम टूटने लगते हैं, हमारे अंदर पीड़ा, हम रोने लगते हैं। हम जरा सोचिए, अगर कोई दुख की बातों को हम सोचते हैं तो हम दुखित हो जाते हैं, और अगर हम अच्छी बातों को सोचते हैं तो हमारे चेहरे में स्माइल होती है, हमारे चेहरे में आनंद। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार, हम जब हमारा मन आनंदित तब रहेगा जब हम उन बातों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। इसलिए अपने जीवन से, अपने बुक से उस नेगेटिव बातों को ख़त्म कर दें। उन बातों को सोचे मत, उन बातों को विचार ना करें। मुझे याद है कई बार हमारे यहाँ के लोग, हमारे फैमिली के लोग उन बातों को पूछते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ था, उन बातों को याद दिलाते। मैं सचमुच कहूँ प्रियो, मैं उन बातों को मैं भूल जाया रहता हूँ और मुझे याद नहीं होता, और मैं कहता हूँ अरे ये कब हुआ था मेरे साथ, मुझे पता नहीं। हाँ प्रियो, ऐसी बातों को आप अपने जीवन से डिलीट कर दें, और जो आगे बढ़ाने वाली बात है उन बातों को याद करें, जिसके कारण आप बहुत परमेश्वर के उस बड़े कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं आपको बताऊं, इजरायली लोग, जो लोग जिन्होंने ऐसा काम किया, वे लोग कनान देश नहीं पहुंच पाए, उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भी इन बातों को, विपरीत बातों को याद करेंगे जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, आप उस प्रतिज्ञा के वारिस आप नहीं होंगे, क्योंकि आपने उन बातों को जो परमेश्वर ने किया है उसको आपने भुला दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अच्छी बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उन बातों को ही याद रखें, और लगातार इन बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के एक बेहतर कार्य को देखेंगे। आज अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि मैं कभी भी उन नेगेटिव बातों को नहीं सोचूंगा, उन बातों को सोचिए जैसे दाऊद ने विजय वाली बातों को सोचा, उसने उस विजय वाली बातों को सोचा, परमेश्वर के बड़े कामों को उसने भुलाया नहीं। वैसे ही आप भी परमेश्वर के उन कामों को भुलाए नहीं, परंतु आप इन कामों का परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब आप ऐसा करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, और आपको यकीन होगा परमेश्वर उस समय मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है, और वो हमारे लिए बड़े कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों को सुनकर आप परमेश्वर के अनुग्रह को आपने प्राप्त किया है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उन बातों के लिए जो आपने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, तेरी महिमा और तेरी बड़ाई परमेश्वर लगातार प्रभु आपके बच्चों के साथ होती रहे।